इस बीच एक और खबर है क्वाड को लेकर के। क्वाड की मीटिंग बहुत जल्द होने जा रही है और इसमें अब कुछ घंटे ही रह गए हैं। क्वाड की मीटिंग कल होने जा रही है और क्वाड की ये चौथी मीटिंग होने जा रही है वजारत खारजा सतह की। और इस चौथे मीटिंग की बाकायदा तौर पर मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। मेलबर्न में ये मीटिंग मुनक्किद होगी जिसमें हिंदुस्तान की जानिब से डॉक्टर एस जयशंकर वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी शामिल होंगे। जापान के फॉरेन मिनिस्टर शामिल होंगे। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका यानी कि एंटोनी ब्लिंकन शामिल होंगे और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा रहेंगे ही रहेंगे। तो क्वाड के तमाम वज़ीर ख़ारजा बाकायदा तौर पर कल बैठेंगे। इंडो पैसिफिक के मसले पर खुलकर बातचीत की जाएगी और क्वाड के पार्टनरशिप को लेकर के बाकायदा तौर पर आगे क्या कुछ लाएअमल तय करना है, किस तरह से आगे बढ़ने हैं और साथ ही साथ एक दूसरे का किस तरह से ख्याल रखना है और ऑल इंडो पैसिफिक नेशन जो है उनके लार्ज हो या स्मॉल हो, छोटे हो या बड़े हो, मफादात को किस तरह से लेकर के आगे चलने हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैसे लेने हैं, इन तमाम हवालों से कल की मीटिंग बहुत ही अहम मानी जा रही है। वज़ारत ख़ारजा सतह के क्वाड की ये चौथी मीटिंग है। इस मीटिंग में मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, सीधे चलेंगे इशफाक गौहर के पास। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ तफसीलात है, कल ये मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है, इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जहाँ तक क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करेंगे जिनकी मीटिंग कल होने जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि साउथ चाइना सी और जिस तरीके से चाइना को लेकर इस वक्त एक राय बन रही है उसको लेकर पहले ही क्वाड का जो बना है फॉर्म वो एक मौसर हथियार के तौर पर अभी सामने आ रहा है। क्योंकि जब भी क्वाड की बैठक हुई है, मीटिंग्स हुई हैं, तो उसके फौरन बाद कहीं ना कहीं चाइना के ऑफिशियल मीडिया या फॉरेन ऑफिस की तरफ से रिएक्शंस भी आई हैं। और आज की ये जो मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिनमें डॉक्टर जयशंकर खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को, जापान के फॉरेन मिनिस्टर है, उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के जो है फॉरेन सेक्रेटरी वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि विद इन कोविड ये दूसरी ऐसी मीटिंग होगी जिसको काफी हाई प्रोफाइल बनाया दिया गया है क्योंकि एक तरफ से फॉरेन जो 1-to-1 मीटिंग्स रुकी हुई थी, उसके बाद लास्ट मीटिंग जब हुई थी जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ने भी इसका खुलासा किया था कि देखिए ये जो मीटिंग है ये डिफेंस डील, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल डायमेंशन पर काफ़ी अहम है क्वाड और ये आगे बढ़ रहा है। उसको अगर आप बेस पे बनाते हुए इस मीटिंग को देखेंगे तो इसके नताइज जो है आने वाले 2 या 3 महीनों के अंदर हमने पूरे साउथ एशिया के अंदर देखने को मिलेंगे, स्पेशली भारत के इस पूरे खिते के अंदर जहाँ पर साउथ चाइना का हिस्सा भी है क्योंकि बराह रास्त यहाँ पर टक्कर जो है वो चाइना के साथ हो रही है और चाइनीज फोर्सेज लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। दबे अल्फाजों में उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि क्वाड को सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि चीन को दबाया जाए, वो इस तरीके से नहीं आएंगे और अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि क्वाड के मुल्कों ने साफ कर दिया कि जनाब ये कोई नेटो अलायंस जैसा फौजी अलायंस नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल अलायंस है, लेकिन इस अलायंस के फायदे जो है वो प्रैक्टिकल है रादर देन मिलिट्री। तो अब देखना होगा कि कल की मीटिंग के अंदर कौन सा रुख इख्तियार किया जाएगा क्योंकि कोविड पेंडेमिक के बाद जो सिचुएशन उभर कर सामने आ रही है वो काफी इंपॉर्टेंट बन रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी और एशिया पैसिफिक पर भी। जो एलामिया जारी किया गया है उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर रिस्पांस के हवाले से भी बात की जा रही है। क्या ये मुमकिन है कि कल की मीटिंग में अफगानिस्तान का भी कोई एंगल आए, चाहे वो टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के हवाले से हो या ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से हो? देखिए, क्वाड में अफगानिस्तान का जिक्र शायद ये डायरेक्टली ना हो पाए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देखा जा रहा है कि इंटरनल जो इंटरेस्ट है सभी रीजनल सोर्सेज के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो इंडिया है, तो वो सारे अपने अपने रीजनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। तो शायद इसमें कोई डायरेक्टली अफगानिस्तान का जिक्र मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ज़रूर जब आप बड़े कैनवस पर देखते हैं तो एक तरफ से साउथ चाइना सी में चाइना है, तो उधर पास पास में अफगानिस्तान की भी राहदारी का मामला है और दीगर मामला है, तो हो सकता है वहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन एड को देने की बात और उस वास्ते से चीन को इस खिते से दूर रखने की बात जो है वो हो सके। लेकिन वो कितनी मटीरियलाइज होगी ये कहना मुश्किल, लेकिन जरूर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजिटल ट्रांसफर के साथ साथ जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज है, डिजास्टर और दीगर मामलों पर, उसमें ये पांचों देश जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं और ये एक और संगमील साबित हो सकती है ये मीटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर तफसीलात फराहम करने के लिए। क्वाड के ममालिक की वज़ीर ख़ारजा सतह की मीटिंग कल मुनक़्क़िद होने जा रही है मेलबर्न में, और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी ये मीटिंग मुनक़्क़िद होगी। देखना होगा कि क्या कुछ नतीजा यहाँ से निकलता है।